बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ज़मान में रखे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज मैंने बनाए थे पटैटो मिक्स वेजिटेबल कबाब, जो कि बहुत मज़ेदार और यमी से बन के रेडी हुए थे। तो इसके इंग्रेडिएंट्स में जाएगा 3 अदद आलू थे जिनको मैंने बॉईल करके रख लिया था, और एक बड़े साइज़ का प्याज था, धनिया था, सब्ज़ मिर्चें थी, और शिमला मिर्च थी, बंद गोभी थी और गाजर। तमाम चीज़ों की मैंने बारीक बारीक कटिंग कर ली थी। और यहाँ पे मैंने एक खूबसूरत सा पैन लिया और 2 चम्मच इसमें मैंने ऑयल के डाल दिए। ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे। और 1 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा डाला और सब्ज़ मिर्चें डाल के इसको मैंने सोते कर लिया था। सोते करने के बाद लाइट सा तो इसमें मैंने कटिंग की हुई कैबेज शामिल कर दी, बंद गोभी शामिल कर दी, और हल्का सा हम इसे सोते करेंगे, पकाएंगे नहीं। ये क्रंची क्रंची सी रहेगी तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है फिर। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा इसे सोते कर लिया था। और साथ इसमें मैं शामिल कर दूंगी गाजर, जिसको मैंने बारीक बारीक कटिंग कर लिया था छोटे छोटे पीसेस में। तो वो भी इसमें डाल के मैं सोते कर लूँगी और इसके साथ। और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी शिमला मिर्च, उसको भी मैंने कटिंग करके रखा होता, तो वो भी इसमें जाएगी। तो तीनों चीज़ों को मैंने मिलाकर हल्का सा सोते कर लिया था ताकि इसमें क्रंचीपन रहे। तो यहाँ पे हल्के से ये सोते हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और एक पिंच के करीब मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी थी। और 1 टीस्पून इसमें मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया था। 1 टीस्पून ही इसमें मैंने ब्लैक पेपर शामिल कर दिया। और इसके बाद तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया चम्मच की मदद से। और 1 टीस्पून इसमें मैंने सोया सॉस डाल दी और 1 टीस्पून इसमें मैंने चिली सॉस ऐड कर दी। ये दोनों चीज़ें डाल के बहुत मज़ेदार और यमी सी एक कबाब बन के रेडी हुए थे। हल्का सा पकाने के बाद, सोते करने के बाद, अब इसमें मैं आलू डाल दूंगी जो कि मैंने बॉईल करके मैश कर लिए थे अच्छी तरह से। अब इसमें डाल के इन तमाम वेजिटेबल के साथ में इसको मिक्स करके हल्का सा इसको पका लेंगे, यानी कि तमाम चीज़ों को मिक्स करके एक ढो सी बनाकर रेडी कर लेंगे। यकीन माने ये कबाब इस कदर मज़ेदार और बहुत यमी यमी से बन के रेडी हुए थे और मुझे और मेरी फैमिली को बहुत पसंद आए। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फर्स्ट टाइम ही आपको बहुत पसंद आएंगे। तो तमाम मिक्सचर मिक्स करने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर के रख के छोड़ दिया था ठंडा करने के लिए। फिर इसमें मैंने प्याज, सब्ज़ मिर्चें और धनिया शामिल कर दिया। तो आप इस अमेज़े को ठंडा करके ही इन तमाम चीज़ों को इसमें मिक्स कीजिएगा। तो फिर मैंने इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लिया। अगर गरम अमेज़े में तमाम चीज़ें डालेंगे तो प्याज पानी छोड़ जाएगा और धनिया भी पानी छोड़ देगा, तो वो टेस्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ एक प्याले से बाउल में मैंने तमाम अमेज़िया शामिल कर दिया था और फिर चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स होकर और ज़बरदस्ती बन के रेडी हो जाएं। और बाउल में शिफ्ट करने के बाद, मिक्स करने के बाद मैंने इनके कबाब बनाना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे मैंने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था और चम्मच से इतना ही अमेज़ा लिया जिससे अच्छा सा कबाब बन के रेडी हो। तो यहाँ पे मैंने कबाब बना के रेडी कर लिया था। तो इस तरह 1 बाय 1 करके मैं तमाम कबाबों को बना के रेडी कर लूँगी और फाइनल लुक भी आपको मैं इसका दिखा दूँगी। और ये बहुत क्रंची क्रंची से और ज़बरदस्त से बन के रेडी हुए थे। तो हमारे कबाब बन के रेडी हो चुकी हैं और फाइनल लुक भी आप इसका देख सकते हैं। और देखने में जितने खूबसूरत, खाने में उतने ही टेस्टी और डिलीशियस से बने थे। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने एक एग लिया और तोड़ के प्लेट में डाल लिया था और फोक की मदद से मैंने अच्छी तरह से इसको फेंट लिया था। और इसमें मैंने 1 पिंच नमक, 1 पिंच रेड चिली और 1 पिंच मैंने चिली फ्लेक्स ऐड करके इसको अच्छी तरह से फेंट के रेडी कर लिया था। और फिर मैंने फ्लेम को ऑन किया, ऊपर तवा रखा और उसके ऊपर मैंने ऑयल फैलाना शुरू कर दिया। तो आप इसको पैन में भी बना के रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तमाम ऑयल तवे पे अच्छी तरह फैला के गर्म कर लिया था और अंडे में डिप करके कबाब मैंने 1 बाय 1 करके तवे पे डाल दिए थे। आप इनको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए। तो जब दिल चाहा निकाला, फ़ौरन अंडा लगाया, ब्रेड क्रम्स लगाए, जैसे आपके बच्चे पसंद करती हैं या फैमिली पसंद करती है, तो आप इनको बना सकते हैं। तो कबाबों को मैंने तवे पे डाल दिया था और अभी पकना शुरू हो चुके थे और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही थी।
जब एक साइड गोल्डन हो चुकी थी तो मैंने फिर चम्मच की मदद से दूसरी साइड चेंज कर दी और इस तरह से मैंने दोनों साइडें पका कर गोल्डन कर ली थी एक जैसी। तो ये बहुत क्विक से बने वाली रेसिपी है और आपको इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरे कहने पे, तो आपको भी बहुत पसंद आएंगी। तो यहाँ पे हमारे कबाब बनकर रेडी हो चुके थे और फिर मैंने एक प्लेट में निकाल लिया था और फाइनल लुक भी आप इसका देख सकते हैं। तो माशाल्लाह से हमारे कबाब बन के रेडी हो चुके थे और मैंने डिश आउट कर लिया था। और यहाँ पे मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्च की चटनी भी बनाई थी और फाइनल लुक भी आप इसका देख सकते हैं। ये बहुत यमी यमी से बन के रेडी हुए थे और आप इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और प्यारे प्यारे कमेंट्स करने का बहुत शुक्रिया, सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो एंजॉय करें अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ और अपनी इस बहन को रखें अपनी दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।